हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे रे क्या पढ़ रहे? वी आर स्टडिंग मॉड्यूलस। वी आर स्टडिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस? बोलो। मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस दैन 0। नाउ ये सॉल्व करने को बोला। एक साइड में मॉड्यूलस क्वांटिटी है और एक साइड में नहीं है। सो डेफिनेशन आरएचएस में लगेगा, एलएचएस में लगेगा, एलएचएस में लगेगा। तो देखो भाई सॉल्यूशन देखो, वी नो दैट mod x इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 minus now we are going to discuss and given that इसका नाम 1, that is given that modulus of 3x minus 2 equal to x, equation number 2. So case number 1, ठीक है। देखो, मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 2, मॉड ऑफ x क्वांटिटी इज x प्रोवाइडेड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा दीदी? 3x माइनस 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, 3x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2/3। अरे हाँ ना, देखो मॉड्यूलस क्वांटिटी पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया जब x क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। नाउ इसको कहाँ पुटिंग करेंगे रे? नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 2। देखो मॉड ऑफ 3x माइनस 2 का वैल्यू क्या लिया हमने? 3x माइनस 2 इक्वल टू x। यहाँ कोई मॉड्यूलस है क्या? नहीं है। इनइक्वालिटी है क्या? नहीं है। इक्वालिटी है। x इधर आ गया, 2 उधर चला गया। नाउ 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2, और हमें क्या मिला रे? x इक्वल टू 1 मिला। अभी हमें चेक करना है वेदर x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस केस और नॉट। देखो हमें मिला x इक्वल टू 1, लेकिन रेंज क्या मिला था रे? रेंज क्या मिला था रे? ये रेंज था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। बोलो 1 बड़ा है क्या 2/3 बड़ा है? 1 बड़ा है। नाउ एज x इक्वल टू 1 is in the range of x greater than 2/3. Therefore, x equal to 1 is a solution. हमने व्हाट इज हमने क्या किया? एक मॉड्यूलस है, एक मॉड्यूलस नहीं है, एक अलजेब्रिक है। इसके 2 कंडीशन कंसीडर करते। एक बार मॉड्यूलस क्वांटिटी पॉजिटिव के साथ ओपन किया तो क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आने से x का रेंज क्या हो गया? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2/3। मॉड x का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, पता चला x इक्वल टू 1 आया। x इक्वल टू 1 ये वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3 है क्या रे? यस। ऐसा यदि नहीं समझ में आ रहा होगा, एक तो ऐसा लिखना, या x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3, दैट इज x बिलोंग्स टू 2/3 टू इंफिनिटी, एंड x इक्वल टू 1
लाइज इन x इक्वल टू 1। यदि इसमें लाई नहीं होता था तो हम बोलते थे x इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, लेकिन x इक्वल टू 1 2/3 बोले तो 0.6 से एक बड़ा है तो इसमें लाई कर रहा है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन। ये आया केस नंबर 1। क्या आया रे? केस नंबर 1 आया। नाउ केस नंबर 2, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू माइनस, जब मॉड्यूलस माइनस के साथ ओपन किया तो कंडीशन क्या होगा रे? 3x माइनस 2 लेस देन, इट इज लेस देन, इट इज लेस देन। जब मॉड्यूलस निगेटिव साइन के साथ ओपन किया तो रेंज क्या आ गया रे? x लेस देन 2/3, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2/3। बराबर है ना? ये वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे रे? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। करा दो। करने के बाद इसको बड़े प्यार से सॉल्व करते। देखो -3x + 2 इक्वल टू x, -3x + 2, -3x उधर जाके +3x, सो 4x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू आया 1/2। नाउ बोलो नाउ x इक्वल टू 1/2 इज इन द रेंज ऑफ क्या रे? x लेस देन 2/3। x इक्वल टू 1/2 बोले तो 0.5, 2/3 बोले तो 0.60। सो यहाँ क्या लिखेंगे रे हम? x इक्वल टू 2/3 इज अ सोल्यूशन। या दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे रे? x लेस देन 2/3, x लेस देन 2/3, दैट इज x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 एंड x इक्वल टू 1/2 लाइज इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल रे? माइनस इन्फिनिटी टू 2/3। देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज द सोल्यूशन। देखो भाई, अपन ने 2 केसेस डिस्कस किया। पॉजिटिव के साथ ओपन किया, निगेटिव के साथ ओपन किया। पॉजिटिव के साथ ओपन किया तो x इक्वल टू 1 आया, निगेटिव के साथ ओपन किया तो 1/2 आया। उसका जनरल सॉल्यूशन का रेंज क्या होगा रे? 1/2 से लेकर पिछले में 1 था, सो इट सॉल्यूशन लाई बिटवीन 1/2 टू 1। सो इसका सॉल्यूशन का रेंज क्या हो गया रे? 1/2 इसके बीच में आता था और 1 उसके बीच में आता था। सो केस नंबर 3 लिखेंगे। देखो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1, क्योंकि दोनों भी नंबर इंक्लूड किए हैं, और जब दोनों भी नंबर इंक्लूड किए हैं तो क्या होगा? इसमें से कौन से भी वैल्यू इसमें रखो, इक्वेशन विल गेट सेटिस्फाइड। सो हमने बोला व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस x। इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
mod x इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, mod x इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस दैन 0। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, इफ solution of mod of 3 minus x equal to x minus 3 is x less than 3, x greater than 3, x less than or equal to 3, x greater than or equal to 3. Now this question, in solving this question we are going to use two concepts. देखो solution, first concept क्या है, WKT बोले तो we know that mod of minus x is mod x। एक तो हम ये कंसेप्ट लगाएंगे और दूसरा डेफिनेशन ऑफ mod x। mod x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, mod x माइनस के साथ ओपन होगा जब x लेस दैन 0 है। नाउ देखो mod ऑफ 3 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या रे, अरे क्या रे, हमने माइनस को कॉमन लिया। देखो mod ऑफ माइनस इज मॉड्यूलस, एंड नाउ इसको किसके साथ ओपन किया रे, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया। पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो जो मॉड्यूलस के अंदर का क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, दैट इज x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। देयरफॉर solution of mod of 3 minus x equal to x minus 3 is x greater than or equal to 3। इसको मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन तो नहीं बोला जा सकता, दोनों भी पांचट कंसेप्ट थे। mod of minus x equal to mod x एंड डेफिनेशन ऑफ mod x, 3 माइनस एक्स था, माइनस 3 कॉमन लिया, mod ऑफ माइनस एक्स इज mod x, और mod x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया, क्वांटिटी x माइनस 3 का x माइनस 3 रह गया, प्रोवाइडेड x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। सो solution of this equation is x greater than or equal to 3। समझा? अरे एनी डाउट? बिल्कुल नहीं? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं, अभी धोखा नहीं देते, धोखा देते हैं वो आखिरी वाले 3 घंटों में, ठीक है? उसी के लिए आज से प्रैक्टिस करना। नाउ द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन mod x minus 3 raised to 3x minus 10x plus 3 equal to 1 are exactly 4, exactly 3, exactly 2, exactly 1। नाउ ये जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन को कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे वो हमें बताना है। नाउ सॉल्यूशन given that mod of x minus 3 raised to, now बोलो ये सेटिस्फाई कब कब होगा रे? एक इसका वैल्यू 0 होगा, अरे होगा नहीं होगा? देखो भाई mod of x minus 3 raised to 0 is 1, सो एक तो ये 0 होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा रे, दूसरा केस क्या होगा रे, mod of x minus 3 का वैल्यू 1 होगा। कोई बोलेगा सर और कुछ केसेस हो सकते हैं क्या?
अरे चेक करो ना, चेक करके बताओ, कमेंट में लिखो, हम यस और नो बोल देंगे ना। देखो केस नंबर 1, व्हाट इज केस नंबर 1 रे? लेट इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको पावर को जीरो करने के बिना कोई चारा नहीं है। देखो भाई, इसके हम अभी फैक्टर पाड़ते, बोलो। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। देखो सो इसके फैक्टर्स क्या हो रहे? देखो दिस इज -1 -3, चेक। -1 इंटू -3 इज 3, और एडिशन होना -10x। देखो 3x इंटू -3 -9, x इंटू -1 -x, -9x -x इज -10x। सो फैक्टर्स क्या बने रहे? 3x -1 x -3 इक्वल टू 0। जब इसके दो फैक्टर पड़े तो हम क्या करेंगे रे? एक एक को पकड़ पकड़ के जीरो करेंगे ना। 3x -1 इक्वल टू 0, दैट इज, और x -3 इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 3, सॉरी x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 3। देखो भाई, देखो भाई, हमें x के दो वैल्यूज मिले, ये दोनों भी वैल्यूज इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करते हैं क्या? चेक। ये दोनों भी वैल्यूज इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करते हैं क्या? चेक चेक। अरे डोका लगाओ, डोका डोका, डोका लगाओगे तो जिंदगी भर आइश करोगे, और डोका संभाल के रखोगे तो जिंदगी भर घूमते रहोगे। भाई प्लेन घूमना नहीं, ऐसे ही घूमते रहना। देखो भाई, ये दोनों में से x इक्वल टू 3 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते रे? देखो भाई, x इक्वल टू 3 यदि रख दिया, ये तो 0 हो जाएगा। वो तो होने वाला ही है। देखो 27 और 3 30, 10 इंटू 3, ये तो 0 बना रहा है। और 3 - 3 एट x इक्वल टू 3, LHS क्या आ गया रे? 3x² माइनस, जरा नीचे लिखो क्या? उसमें जरा खिचड़ी हो रहा है, खिचड़ी होना ठीक नहीं। ठीक है, नाउ एट x इक्वल टू 3, LHS इज mod of x - 3 रेज टू, ये आ गया 0 रेज टू 0। और दीदी 0 रेज टू 0 इट इज इन डिटर्मिनेट फॉर्म। ये क्या है रे? ये कौन सा फॉर्म है? ये इन डिटर्मिनेट फॉर्म है। इसीलिए क्या करेंगे रे? देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 नहीं, x इक्वल टू 3 इज रिजेक्टेड।
देखो ये प्रॉब्लम के दो केसेस थे। एक पावर को जीरो कर दिया, पावर को जीरो करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उसके दो फैक्टर आए, दोनों भी फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे क्या? नहीं। कोई बोलेगा सर x इक्वल टू 1/3 रख दिया तो देखो ना ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये 1/3 माइनस 3 ज़ीरो नहीं हो रहा है, 1/3 माइनस 3 इट इज़ -8/3 एंड -8/3 रेज टू 0 इज़ 1, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। बराबर। सो हमें मिले 2 सॉल्यूशंस, उसमें से एक सॉल्यूशन हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बाय पुटिंग दैट वैल्यू LHS बिकम्स इनडिटरमिनेट। अरे इजंट इट। सो पहला केस सॉल्व करने से हमें मिला केवल एक सॉल्यूशन। वी गेट x इक्वल टू 1/3 एज वन सॉल्यूशन। बराबर है एक सॉल्यूशन हमें मिला। अरे एक सॉल्यूशन हमें मिला x इक्वल टू 1/3। नाउ लेट मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 1। देखो भाई वेदर दिस केस सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। मॉड ऑफ x माइनस 3 का वैल्यू 1 ले लिया, 1 का कोई भी पावर ले लो। अरे 1 का कुछ भी पावर ले लो 1 ही होने वाला है। अरे हाँ ना, यस। सो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज x माइनस 3 इक्वल टू प्लस और -1। देयरफॉर कितने केसेस बने रे? देयर आर 2 केसेस, x माइनस 3 इक्वल टू -1 और x माइनस 3 इक्वल टू 1। ये -3 उधर जाके हो गया +3, सो इट इज़ +2 और x इक्वल टू 4। नाउ यहाँ कितने सॉल्यूशन मिले रे? वी गेट x इक्वल टू 2, 4 एज 2 सॉल्यूशन। लेकिन हमें पूछा था क्या रे? हमें क्या पूछा था? बोलो बोलो। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। देखो x इक्वल टू 1/3 इज रियल वैल्यू, x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो रियल वैल्यू, x इक्वल टू 4 इज ऑल्सो रियल वैल्यू। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस वी गॉट? बोलो बोलो। अरे बोलो, वी गॉट 3 रियल सॉल्यूशंस। बराबर है। सो आखिरी में वी गेट x इक्वल टू 1/3 2 4 एज 3 एज exactly 3 रियल सॉल्यूशंस। अरे समझ में आया? अरे हाँ ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक बार समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू मॉड ऑफ x माइनस 3 रेज टू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। यहाँ कॉम्बिनेशन है, एक था मॉड्यूलस फंक्शन, एक था अलजेब्रिक फंक्शन। इसके सेटिस्फाई होने के 2 केसेस थे। एक बार पावर को 0 कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पढ़े, उसमें से एक फैक्टर पुट करने से इनडिटरमिनेट फॉर्म होता था, इसीलिए उसको निकाल दिया, एक ही फैक्टर ले लिया x इक्वल टू 1/3। दूसरा केस ये कब सेटिस्फाई होगा? जब मॉड ऑफ x माइनस 3 1 होगा। इसमें से 2 वैल्यूज़ मिले, पहले से एक वैल्यू मिला। सो इन ऑल टोटल ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन बन गए? 3। आज ये कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। इनइक्वालिटीज़ के वीडियो देखना,
मॉड्यूलस के वीडियोस देखना, वीडियो देखते हुए पेन और कॉपी साथ में लेना, वीडियो देखना, सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना और एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो कभी नहीं देखना। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।